आपने एक प्रचलित कहावत तो सुनी ही होगी जिसे कहते हैं एक पंथ दो काज। यानी आपने काम तो एक किया लेकिन इसका फल यानी रिजल्ट आपको दो मिल गए। बस कुछ ऐसा ही भारत ने आज किया है। वैसे देखा जाए तो सुनने में तो ये खबर किसी को भी बहुत सीधी सादी लग सकती है, लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखा जाए तो इसके कई बड़े मायने निकलकर सामने आएंगे। पहले आपको खबर बता देता हूं, फिर इसके पीछे का गणित समझने की कोशिश करेंगे। तो खबर यह है कि भारत ने अपनी GSAT-N2 सैटेलाइट, जिसे GSAT-20 भी कहा जाता है, इसे अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया है। और इस सैटेलाइट को भारत की इसरो ने खुद लॉन्च नहीं किया, बल्कि इसे अमेरिका के मशहूर उद्योगपति एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स से लॉन्च करवाया है। और GSAT-N2 सैटेलाइट को स्पेसएक्स के हैवी पेलोड ले जाने वाले फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। बहुत खुशी की बात है कि यह लॉन्च पूरी तरह से सफल रहा, लेकिन अब आप में से कई लोगों के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि भारत की इसरो ने इसे खुद लॉन्च क्यों नहीं किया, स्पेसएक्स से ही लॉन्च क्यों करवाया। तो इसके दो कारण हैं। पहला तो तकनीकी कारण है और दूसरा कारण जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। टेक्निकल रीजन की बात करूं तो GSAT-N2 सैटेलाइट बहुत ही भारी सैटेलाइट है, जिसका वजन 4700 किलोग्राम है। और भारत के पास जो अभी स्वदेशी हैवी रॉकेट है, जिसे LVM या लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी कहते हैं, ये रॉकेट सिर्फ 4000 किलोग्राम तक का ही वजन को अपने साथ ले जा सकता है। इसीलिए भारत ने स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से GSAT-N2 सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाया। हो सकता है कि अब आप कहें कि क्या भारत फैल्कन 9 जैसा हैवी रॉकेट खुद नहीं बना सकता? तो बिल्कुल बना सकता है, लेकिन GSAT-N2 जैसे भारी सैटेलाइट आमतौर पर बहुत कम ही बनते हैं। तो अगर भारत फैल्कन 9 जैसा हैवी लोड कैरी करने वाला रॉकेट बना भी लेता है तो इसका कोई खास इस्तेमाल नहीं होगा। ये बस कभी कभार इस्तेमाल में आएगा, बाकी के टाइम ये ऐसे ही बेकार पड़ा रहेगा। और इसकी वजह से इसके निर्माण और मेंटेनेंस में जितना खर्चा आएगा, उस खर्चे के बदले भारत की इसरो को कोई खास कमाई नहीं होगी और कुल मिला के ये घाटे का सौदा होगा। इसीलिए भारत ने स्पेसएक्स की सहायता से GSAT-N2 को लॉन्च करवाया। ये सैटेलाइट भारत में कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी में क्रांति लेके आएगी। इस सैटेलाइट की सहायता से दूर दराज के गांव में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और साथ ही साथ फ्लाइट में भी पैसेंजर इंटरनेट का इस्तेमाल आसानी से कर सकेंगे। तो ये तो हो गया आसान भाषा में टेक्निकल रीजन इस सैटेलाइट को स्पेसएक्स से लॉन्च करवाने का। अब चलते हैं अपने जियोपॉलिटिकल रीजन की तरफ। अब प्रश्न ये है कि स्पेसएक्स को ही इस लॉन्च के लिए क्यों चुना गया, जबकि भारत का परम मित्र रूस भी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता था। इसके अलावा यूरोप के पास भी ऐसे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की क्षमता है। भारत के दोस्त इजराइल और जापान भी तो ये काम कर सकते थे, लेकिन भारत के स्पेसएक्स को चुनने के पीछे की एक खास वजह हो सकती है। वो वजह है एलॉन मस्क की डोनाल्ड ट्रंप से नजदीकी। एलॉन मस्क ने ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव जिताने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप के सपोर्ट में जबरदस्त प्रचार भी किया गया था और कहा जा रहा है ट्रंप एलॉन मस्क से इतने खुश हैं कि मस्क को ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। एलॉन मस्क का कद अमेरिका में पहले से भी बहुत बड़ा हो चुका है और आने वाले सालों में कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप एलॉन मस्क को अमेरिका का राष्ट्रपति बनते भी देख सकते हैं। इस लॉन्च के सहारे भारत ने मस्क से अपने संबंधों को और मजबूत करने की शुरुआत कर दी है। इससे इसरो को भी फायदा होगा। ट्रंप के साथ साथ एलॉन मस्क का भी झुकाव भारत की तरफ ज्यादा रहने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। इसीलिए मैंने शुरू में एक पंथ दो काज वाली कहावत कही थी। भारत ने स्पेसएक्स से सैटेलाइट लॉन्च करा के जो हैवी रॉकेट बनाने में खर्चा आता वो भी बचा लिया और साथ ही साथ एलॉन मस्क से भी संबंध मजबूत करके उन्हें भी साध लिया, जिसका फायदा हमें भविष्य में देखने को जरूर मिलेगा। पर अब आप मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं भारत के स्मार्ट मूव के बारे में। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। सरकारी नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए MP राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड यानी MPSEDC में ट्रेनर, लीड ट्रेनर, DEGM समेत ढेरों पदों पर नौकरी निकली है। इस भर्ती के लिए आधिकारिक सूचना जारी
हो चुकी है, जिसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन की प्रक्रिया भी चालू है। इस भर्ती में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन की आखिरी तारीख 2 दिसंबर 2024 तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। आप गूगल पर सर्च करके इस नौकरी की सारी डिटेल देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।